नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जिसका नाप हम पहले देख लेते हैं। लंबाई है इसका 14 इंच का, सीना है 36 इंच, कमर 30 इंच का है, शोल्डर इसका 5.5 इंच का लेंगे और सामने की गला 6.5 इंच का है और पीछे की गला 9 इंच का है। बाही की लंबाई 5 इंच है और बाही की मोहरी इसका है 12 इंच का। तो इस प्रकार से हम प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे, इसको आज सीखेंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है 14 इंच का, तो यहाँ पर हम 15 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो शोल्डर यहाँ पर हम 5.5 इंच का लेंगे, तो 5.5 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर पाव इंच बढ़ा के 5.25 में लगाएंगे इस प्रकार से। और सीना है 36 इंच का, तो 36 का 1/4 9 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। कमर इसका है 30 इंच का, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच का और उसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का पीछे का टच लगाएंगे, उसके लिए मार्जिन है। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से बराबर मिलाएंगे। अब आर्म होल के लिए हम लेंगे बाही की मोहरी का नाप। तो बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 इंच का आधा हो जाएगा 6 इंच और 6 इंच में हम आधा इंच और मिलाएंगे तो हो जाएगा 6.5। तो 6.5 हम इस प्रकार शोल्डर से सीना तक का नापेंगे, इस प्रकार से तिरछा ना, जो कि हम सीना के नाप तक का लेंगे और यहाँ से फिर हमारा आर्म होल का निशान बनेगा। अब इसको हम लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से और ये दोनों निशान को इस प्रकार से बराबर मिला लेंगे। यहाँ पर हम इस नोक से 1 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का आर्म होल है। अब उसके बाद फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई के लिए हम 2.25 इंच का ले रहे हैं, तो उसमें हम सिलाई के लिए 0.25 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो हो जाएगा 3 इंच का। तो इस प्रकार हम इधर शोल्डर के नाप से इस तरफ गले की तरफ 3 इंच में निशान लगाएंगे ना। तो यहाँ से इस प्रकार 3 इंच में ये हमारा शोल्डर की चौड़ाई हुआ। अब इसको हम सामने की तरफ इस तरह से डाउन करके निशान लगा लेंगे। अब इसको फिर हम कटिंग करते हैं। कटिंग हम नीचे वाले डाउन के निशान से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और उसके बाद हम यहाँ पर कट काट लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे पल्ला कटिंग हुआ। अब उसके बाद फिर हम सामने की कटिंग करने के लिए इस प्रकार से नीचे में हम 0.25 इंच का लाइन खींच लेंगे पहले इस प्रकार से। सामने हम हुकाई के लिए निशान लगा लेते हैं। अगर आप सामने हुक बनाएंगे तो, और पीछे हुक बनाना है तो उसको निशान को नहीं लेंगे ना। इस प्रकार से हुकाई के लिए निशान लगाएंगे और उसके बाद जो हम पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको इस निशान के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ फिर हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। निशान हम यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, हम निशान लगा लेंगे। अब इसको हम अलग निकाल देंगे ना। और उसके बाद फिर सबसे पहले हम
आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से पहले हम पीछे का आर्म होल का निशान लगाते हैं और उसके बाद फिर पौन इंच अंदर लेके एक निशान और लगाएंगे और फिर यहाँ से हम सामने की आर्म होल का गोलाई निकालेंगे इस प्रकार से। फिर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के लिए 36 इंच का सीना है, तो यहाँ पर हम 10 इंच में निशान लगाएंगे ऊपर से इस प्रकार से, और इधर हम सामने से लगाएंगे 3.5 इंच में। तो ये जो सामने का निशान है हुकाई के लिए जो छोड़े हैं उसको छोड़ते हुए 3.5 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये हमारा बस्ट का पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हम 3.5 लिए हैं, यहाँ पर भी हम 3.5 ही ले सकते हैं या 3.25 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम 3.25 ले रहे हैं, पाव इंच कम करके ये दोनों निशान को इस प्रकार से बराबर मिलाएंगे इस प्रकार से, और इतना ऊपर से इसको हम इस तरफ मिला लेंगे। यहाँ हम पफ निकालने के लिए 3 इंच में निशान लगाएंगे, 36 इंच सीना है तो इस प्रकार से, और उसको फिर हम इस प्रकार से राउंड करके थोड़ा नीचे लेके फिर यहाँ से इस प्रकार से राउंड कर से मिलाते हुए इसमें मिला लेंगे। उसके बाद हम इस निशान को यहाँ पर तिरछा मिलाएंगे इस तरह से। अब ये है हमारा 3.5 इंच का, ठीक, और कमर है 7.5 इंच आएगा 30 इंच का। तो 3.5 को इस प्रकार लेंगे और फिर यहाँ से हम 7.5 में लेंगे और इधर हम 3.5 में हुआ, और उसके बाद सिलाई के लिए जो मार्जिन लेते हैं वो ले लेंगे 1.5 इंच का। तो इस प्रकार हम ये यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ पर हम ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला के रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी लंबाई है 5.25 इंच का, यहाँ से यहाँ तक का। तो इस प्रकार हम इधर भी यहाँ से 5.25 इंच इस तरफ नापेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है, और इधर हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, 5.5 में निशान लगाएंगे इधर। अब सामने का गला 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ हम फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा गला बन जाएगा। यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेंगे। अब निशान तो हुआ, अब हम इसको कटिंग करते हैं। अब उसके बाद फिर पीछे पल्ला का गले का निशान लगाएंगे और टक्स का। तो गले का निशान है 9 इंच है, तो यहाँ पर हम ऊपर से 9.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको लाइन खींच के मिला लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ हम इधर शोल्डर में मिला लेंगे। यहाँ पर भी हम गोल गला का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ हम गला को पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा गला कटिंग हुआ। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर टक का निशान लगाएंगे। तो कमर है 30 इंच का, 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5, और 7.5 का आधा 3.25,
तो इस प्रकार 4.25 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई लेंगे हम 5 इंच का, इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का टक्स बनेगा। और इस साइड में हम इस तरफ से तिरछा काट लेंगे ना यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर इसमें जो प्रिंसेस का कटिंग किए हैं उसमें हम इसको ऊपर से मिला के यहाँ पर ऊपर से मिला लेंगे। इधर साइड में हम इस तरह से मिला के निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे ना, इस प्रकार से। ये हमारा सामने पल्ला और पीछे पल्ला पूरा हुआ। अब उसके बाद फिर हम बाही कटिंग कर लेते हैं। तो बाही कटिंग करने के लिए इस प्रकार पेपर को फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम नीचे में आधा इंच की मार्जिन छोड़ लेंगे इस प्रकार से। ये आधा इंच की मार्जिन हम अस्तर वाले ब्लाउज के लिए छोड़ते हैं। अगर आप सिंपल वाले ब्लाउज बनाएंगे तो उसके लिए मार्जिन को ज़्यादा छोड़ लेंगे ना। उसके बाद बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 5.5 में निशान लगाएंगे और एक निशान ऊपर से हम 3 इंच में लगाएंगे। यहाँ पर 36 इंच सीना है तो हम 3 इंच में ऊपर से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा 6 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम बाही गोलाई निकालने के लिए 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला के रखेंगे और इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और उसके बाद ये दोनों निशान को मिलाएंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार। ये हमारा बाही भी कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर हम कपड़ा में कटिंग करने के लिए इस प्रकार से निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर हम इस प्रकार से मार्जिन देते हुए हम कट करेंगे ना, क्योंकि हमारा सिलाई के लिए मार्जिन रहेगा। हमको सिर्फ इसी वाले भाग में लेना है। और उसके बाद फिर ये जो सामने का भाग रहता है उसको भी हम इसी तरह से पहले निशान लगा लेंगे और उसके बाद इधर आर्म होल का भी निशान लगा लेते हैं। और फिर हम इस तरफ भी उसी तरह से सिलाई के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे, जो कि हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे, आर्म होल में हम नहीं लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा पीछे पल्ला हुआ, ये हमारा सामने का पल्ला है और ये सामने का प्रिंसेस कट है और ये बाही। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 36 इंच सीना का प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखेंगे, ताकि साथ में हमारा आने वाला सभी ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।